गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, घर आते हुए भी थोड़ी बहुत क्लिप ली है। ऑपरेशन हुआ था मेरा, बेबी गर्ल हुई है। मुझे बहुत खुशी है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी। मेरे पास दोनों ही हैं। और आज मेरी डॉल का छठी है, मतलब 6 दिन की जब हो जाती हैं तो वो है फंक्शन। मेरी नंद आई हैं, सासू माँ आई हैं, मम्मी तो मेरी पहले ही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा तो ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी। सांस फूल रही है, ऑपरेशन से बहुत दिक्कत होती है, आप लोग को भी पता होगा। तो आज अभी मेरी डॉल ने ये पहना है। कोई गलत चीज़ रिकॉर्ड हो जाए उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, माफ़ कर देना। क्योंकि ना मेरे पास में खुद से उठने की हिम्मत नहीं है। कोई कहेगा मेकअप कैसे किया है, तो मेकअप में कुछ नहीं किया है। लिपस्टिक लगाई है, ठीक है, और ये जो बाबू का पाउडर होता है ना वो लगाया है, और बिंदी लगाई है, ठीक है। मोटी मैं बहुत हो गई हूँ, सांस बहुत फूल रही है, ठीक है। तो मेरी लल्ला यहाँ है, ऐसे लेटी है अभी ये, ठीक है। देखो कितनी सुंदर सी है लल्ला। अनाया, अनाया, अनाया। इनका नाम मैंने रखा है अनाया। बाकी 27 तारीख का कृष्णा का बर्थडे है, तो उसमें इनका नामकरण होगा। तो देखते हैं, हमारे यहाँ बुआ नाम रखती हैं, वो क्या नाम रखती हैं। और मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग ए से नाम बताइएगा। सभी लोगों ने मुझे नाम बताया और हमने एक नाम सेलेक्ट किया। और एक मेरी मेंबर हैं, मेरे प्रोडक्ट्स भी लिया है उन्होंने, मेंबरशिप भी ली हुई है एज अ फैमिली मेंबर, यूएस से। रीटा नाम है उनका। उन्होंने मुझे बोला अनाया नाम रखिए, बहुत प्यारा नाम है। मैं चाहती हूँ, और उनकी एज बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उनकी रिस्पेक्ट की और उनकी रिस्पेक्ट करके ये नाम दिया है अपनी बेटी को। और सच बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हॉस्पिटल में जैसे मुझे पता लगा ना कि मेरी लड़की हुई है, हॉस्पिटल में आते ही, जैसे ऑपरेशन होता है तो आप लोगों को पता ही है कि सारा चीज़ हम देख सकते हैं, है ना। तो मैं सब कुछ देख रही थी, बट ये है कि हाँ ऑपरेशन हो रहा है जो, तो वहाँ तो आप नहीं देख सकते हो। बट जैसे ही ये रोई है ना, तो डॉक्टर ने जब मुझे बताया और जब मैंने इसको देखा, मुझे बहुत खुशी हुई और सारा दर्द भूल गई मैं। सिजेरियन, नॉर्मल डिलीवरी कुछ नहीं है बच्चे के आगे। माँ बनना बहुत बड़ी बात है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। 1% चांस थे इसके बचने के अगर मैं नॉर्मल डिलीवरी पर जाती। शेयर करूँगी सेकेंड डिलीवरी में, आप लोग कुछ गलतियाँ ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मुझे दिक्कत बहुत है, बिना चीज़ के मैं बेड से नहीं उठ पाती हूँ, और मुझे उठाकर लेके जाते हैं बेचारे। आज ऑफिस गए हैं, 2-3 दिन ऑफिस जाना है उनको। मैंने बोला है बेबी मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं चल पा रही हूँ। मैं तो रोने भी लगी थी कि मैं लाचार हो गई हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ। बट इसको देखती हूँ ना तो बहुत खुशी होती है कि हाँ मेरे पास में ये है। और मैंने सिजेरियन कराकर बहुत अच्छा डिसीज़न लिया। डॉक्टर बोल रहे थे आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि अगर बच्चे को कुछ होता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मैं 9 महीने वेट करके इसको ना पाती तो वो मुझे ज़्यादा दुख होता, है ना। तो आप लोगों से स्टोरी आगे शेयर करूँगी। आज देखते हैं कौन कौन आया है, कैसी छठी पूजी है। ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी, जितना कर पाऊँगी उतना करूँगी, ठीक है। 1-2 लोग का मैसेज था, आप रिकवर हो गए, आप तो कह रहे थे ऑपरेशन हुआ है। खोल के तो नहीं दिखा सकते ना कि ऑपरेशन हुआ है। तो बस आप लोग दुआ कीजिए मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊँ, ठीक है। तो अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में। और मेरी बाबू शोरी है अनाया, और हमारे यहाँ बुआ ही कपड़ा लाती हैं, तो इनको जब रेडी करेंगे ना तो मिलूँगी आप लोगों से। मैं सीधा खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, हेयर वॉश तो कैसे कैसे किया है ना, मुझे पता है। चलो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, बाय।
ये हमारी बड़ी नंद और ये है छोटी नंद। बाबू की छठी करने आए हैं ये लोग। अब देखो यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी आप लोग के साथ में शेयर करेंगे। तो पोंछ देती हूँ उसे। ये इधर से मेरे पास। मम्मी दादी को बुला लो। दादी को, नानी को। ये देखो कृष्णा शैतानी कर रहा है कितना। दीदी दिखाना इधर इसको। देखो बुआ के कपड़े पहनकर रेडी हो गई है लल्ला। देख ला गोलगट्टे से चुपचाप करवाने लग रही। क्या क्या करने लग रही? बुआ करने दे जो कुछ कर रही। बच्चे है ना वो ज्यादातर अपनी बुआ और दादा, बुआ को और दादी दादा को ज्यादा वो करते हैं। क्या बनेगा? कलावा। कलावा नीचे इस पे बन सकेगा कोने से तो जरा सा लिट्टी सी लगी। हाँ बुआ बनाएगी बस, शौक पूरा करेंगी। हाँ सब एक ही करेंगे शौक। सो गाइज यहाँ पर ना मम्मी ने रखा है एक पन्नी, क्योंकि नीचे टाइल्स लगी पड़ी थी तो इनको उठाना भी नहीं है माता रानी को। तो ये गोबर से बना हुआ है। बाकी यहाँ पर जहाँ पर मैं सोती हूँ, मीन्स कि जहाँ मेरा सर होगा, है ना, सिरहाना जिसे बोलते हैं, हेड आपका, वहीं पर इसको बांधा जाता है। और यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल से लगती है जोत। और यहाँ पर मम्मी जो भी मम्मी क्या होता है उस हिसाब से कर रही है ये। और यहाँ पर माता रानी को चुन्नी उड़ा दी गई है। और जो भी चीज़ें हमारे यहाँ होती है वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ जितना कर पा रही हूँ, क्योंकि ना ब्लॉगिंग के लिए बहुत मेहनत लगती है और मेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि ब्लॉगिंग तो आप लोग देख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई हुई। उसके बाद से ना मेरी जो नंद है उनका लड़का आया हुआ था, और रोहन नाम है। किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी, शायद मैंने इसमें शूट नहीं किया है। मेरी आवाज़ आप लोग को थोड़ी सी अजीब लगेगी, बट क्या करूँ, टाँके लगे पड़े ना, बहुत दर्द है, बहुत पेन है। और क्या है ना, सांसें फूल रही हैं मेरी, हीमोग्लोबिन मेरा कम हो गया है। तो यहाँ पर हल्दी का तिलक कर रही थी मम्मी, तो कृष्णा भाग गया, नहीं कराया उसने। और ये बड़ी दीदी हैं, पीछे वाली छोटी दीदी हैं। यहाँ पर सरसों के तेल से ही दिया लगती है, तो वो लगाया है मम्मी ने यहाँ पर। और आज यहाँ पर मम्मी और दीदी वीदी को सबको फंक्शन में जाना था, इस वजह से ये लोग आए थे और बेचारे करके गए इतना कुछ। छठी पूजा इसकी होनी थी आज, तो इसलिए हुई। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारी बेटी आई है इस दुनिया में, हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में। कौन से दिन आप लोग गेस कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद बताइएगा। बाकी मैं बता देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग का कुछ पता नहीं है कब आएगा कब नहीं, है ना। बस आप लोग दुआ करिएगा कि कृष्णा के बर्थडे वाले दिन 27 तारीख को मैं थोड़ा अच्छे से रिकवर हो जाऊँ। मेरे बेटे का बर्थडे है, वो मैं थोड़ा अच्छे से सेलिब्रेट कर सकूँ, क्योंकि ना स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पा रही हूँ मैं। तो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर मेरी जो दीदी है ना, उनका लड़का शूट कर रहा था, बड़ी दीदी का। तो हमारी बिटिया रानी, हमारी अनाया हमारी लाइफ में आई है हमारी एनिवर्सरी वाले दिन। 17 तारीख को हमारी शादी हुई थी और 17 तारीख को ही हमारी बेटी आई है हमारे एनिवर्सरी वाले दिन। हमने ब्लॉग भी शूट करा हुआ है थोड़ा बहुत। जब केक कटा था मैं बेड पे थी, मुझे बहुत पेन हो रहा था। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन जब देते हैं ना, तब तक आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे जैसे ख़त्म होता है। पूरी रात मैं तड़पी हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये पेन वही बता सकते हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है। बाकी आप लोग के साथ नॉर्मल डिलीवरी
और ऑपरेशन सी सेक्शन का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी मैं, क्योंकि ना देखो मैंने दोनों चीज़ें ही फेस करी हैं। और सी सेक्शन मेरा क्यों हुआ, ये मेरी ही चॉइस थी। सी सेक्शन डॉक्टर ने बोला था नॉर्मल भी हो जाएगा, बट 1% आपकी जो बेटी है उसकी ज़िंदगी का सवाल है, आप देख लो। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरी बेटी चाहिए, मेरा बच्चा चाहिए, जो भी हो, है ना। और डॉक्टर ने बोला ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, चलो। फिर मैं ऑपरेशन के लिए रेडी किया गया मुझे, और फिर ऑपरेशन के लिए मैंने हाँ बोल दिया था। उसके बाद से डॉक्टर ने ऑपरेशन करके सी सेक्शन करके इसको हमें सौंप दिया, और बिल्कुल हेल्दी है मेरी बेटी। 3 kg की हुई थी ये। और कुछ लोगों के जैसे मैसेजेस आते हैं मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आप लोग थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए रिकवर के लिए, अच्छे से रिकवर हो जाऊँगी ना तो आप लोग के लिए ही अब कुछ करना है। और अब मेरे पास में दोनों ही हैं, मुझे अब बेबी तो भी नहीं करना। और देखो मैंने राधे राधे की फ़ोटो भी लगाई थी। मेरी इच्छा थी कि मुझे बेबी गर्ल हो जाए, और मेरी ख्वाहिश पूरी हुई जो भगवान ने करी। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरा बेटा भी अब बड़ा हो जाएगा। इन लोग के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है, 4 साल का कृष्णा है, 4 साल का गैप है। अच्छा देखो मैं कैसे बैठी हूँ पैर फैला के, बहुत दिक्कत होती है यार। बट ये है कि नॉर्मल डिलीवरी का जो दर्द होता है ना, वो भी बहुत भयानक होता है। जब बेबी निकल रहा होता है, बेबी डिलीवर होना होता है, बाहर आना होता है, तो ये चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम। यहाँ पर बड़ी दीदी काजल बना रही थी, क्योंकि जो दिया जलती है ना उससे ही काजल बनाते हैं। तो बस यहाँ पर काजल बन रहा था, और ये काजल लगेगा हमारी अनाया को। और वो भी मैंने बोला था रिकॉर्ड करने के लिए। मैं यहाँ पर बेड पे बैठी हूँ, क्योंकि ना मुझे ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जाता, और खड़ा तो हुआ ही नहीं जाता है। बस मैं रिकवर हो जाऊँ, अच्छे से अपने पैर पे खड़ी होने लगूँ। क्योंकि यार देखो मेरी मम्मी भी कितने दिन रहेंगी यहाँ पर, सबकी अपनी फैमिली है, सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने बच्चे हैं, सबका अपना अपना काम है ना। तो मैं ना ऐसे नहीं बेड पे बैठ सकती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो आए उनको बहुत सारा प्यार दीजिए। कोशिश करती रहूँगी मैं शॉर्ट वीडियो की, लॉन्ग वीडियो तो पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि ना सांस फूलती है, और मैं लेट करके ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पर अनाया को काजल लग गया है, और मैं बैठी हूँ उधर साइड में। तो बस आप लोग भी अपना प्यार दीजिए, जो भी लोग मेरे से बड़े हैं उन सभी की बेटी है ये। और आप लोग अच्छे से इनको ब्लेसिंग दीजिए, प्यार दीजिए बहुत सारा, यही उम्मीद है आप लोगों से। ठीक है, तो चलो ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं अपना। सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। सब लोग चले गए हैं, मैंने चेंज कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ बाबू को सुलाने के लिए, कृष्णा को और अनाया को। ठीक है, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जितना शूट कर पाऊँगी करूँगी, और नहीं कर पाऊँगी तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अपडेट देना ज़रूरी था आप लोगों को, इसलिए बनाया। मेरे को ना बहुत दिक्कत हो रही है, इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।